नमस्ते। आज हम गणित के बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के सूत्र इस डायग्राम के माध्यम से यानी सारणी के माध्यम से हम याद करेंगे और सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। इससे हमें लंबे समय तक याद रहे। आइए हम बेलन के, शंकु के, गोले के, अर्धगोले के सूत्र बनाना कैसा सीखते हैं। बिल्कुल सरल, इस सारणी के माध्यम से हमें जन्म भर और लंबे टाइम तक याद रहेगा। आओ सीखते हैं। पहले आपको मोबाइल नंबर याद करना है। कितने मोबाइल नंबर याद करना है? 3 तक। पहले नंबर मोबाइल नंबर याद करना है। आपको कैसे याद करना है? पहले तो आपको याद करना है 243, 242, 142। टोटल 9 अंक है। 243, 242 और 142, यानी 243, 242, 142। ये नंबर याद करना है बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको यही संख्या याद करनी है। आओ हम सूत्र बनाना सीखें। सभी में हमें ये कॉलम खाली है, उसमें सभी में हमें पाई आर लिख दो। पहले हम सभी के सूत्र बनाना सीख रहे हैं, कैसे बनाते हैं। सभी में क्या लिखना है? पाई आर, पाई आर। सभी में आप पाई आर, पाई आर, पाई आर लिख दे। सभी में हमें क्या लिखना है? पाई आर लिखना है। सभी में हमने पाई आर लिख दिया। इसी के बाद हमें मैंने बोला कि ये 9 अंक है। 9 अंक यानी मोबाइल नंबर समझ लें 9। 10 होते हैं मोबाइल नंबर अंक, लेकिन हमें 9 अंक याद करने हैं। 243, 242, 142। ऐसे इसको 143 को इस सारणी में, 242 को इसमें, 142 को इसमें, यानी 243 को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में याद करना है और 242 को वक्र पृष्ठ में, 142 को आयतन में। यह हम सारणी के माध्यम से बेलन को, शंकु को, गोले को, अर्धगोले के सूत्र याद करना सिखा रहा हूं मैं आपको, कैसे याद लंबे टाइम तक रहते हैं। इसी तरह से 243 हमें पहले में 2 लिखना है। पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स खाली छोड़ना है। अगले में 4 लिखना है, उसके अगले में 3 लिखना है, यानी 243 हो गए। 243 इसी में ऐसे ही करना है। ये पूरी शंकु की पूरी लाइन खाली रहेगी। इसी तरह से 242, 2 लिखना है, 4 लिखना है, 2 लिखना है। इसी तरह से इसमें भी यही करना है, लेकिन इसमें ये शंकु में आएगा 1, तो ऊपर वाला खाली रहे। 1, 4 और 3, सॉरी 2 आएगा। कितना हो गए? पूरे लिख दिए। 243, 242, 142। सूत्र याद करना बिल्कुल सरल है। आपको बता रहा हूँ याद कैसे करते हैं सारणी के माध्यम से। हमने बेलन का, शंकु का, गोले का, अर्धगोले का सूत्र याद करना और बनाना बता रहा हूँ, कैसे हमें याद रहेगा लंबे समय तक। लिख दिया हमने। अब इन सबों में स्क्वायर कहाँ आएगा, क्यूब कहाँ आएगा, ये देखते हैं पहले। अब नीचे से 2 लाइन है, उन सबों में स्क्वायर लिखना। आर स्क्वायर, स्क्वायर, आर स्क्वायर, और इन 2 में स्क्वायर आएगा। समझ में आया? मतलब इन 4 बॉक्सों में स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और ऊपर वाले 2 में आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इन 2 में क्यूब आएगा, पाई आर क्यूब, पाई आर। इन 2 में क्या आएगा? क्यूब आएगा। और इस आयतन की लाइन में 3 आएगा, यानी 1/3, 4/3 और 2/3, यानी 1/3, 4/3, 2/3।
ये आयतन की लाइन है। इसी तरह से हम इधर से आते हैं फिर से बेलन की लाइन में, बेलन में एच लिखना है, इन सबों में एच लिखना है। बेलन की सबों में क्या लिखना है? एच लिखना है। और क्या लिखना है? एच लिखना है। इसी तरह से इनमें भी क्या आएगा? एल लिखना है, लेकिन एल आएगा आर प्लस एल। शंकु की लाइन में क्या? आर प्लस एल। इसी तरह से इसमें भी ऐसे आएगा आर प्लस एच, और इसमें एच आएगा। मैं तो आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। ये सारणी है पूरी, आपको फॉर्मूले याद करने हैं ऐसे। ये बन गई पूरी सारणी, बेलन के, शंकु के, गोले के, अर्धगोले के सूत्र है। सूत्र फिर से याद करते हैं। कैसे याद करते? आइए फिर से दोबारा रिवीजन करते हैं। पहले आपको नंबर याद करने हैं। मोबाइल नंबर 10 होते हैं, वैसे 9 याद करने अंक 243, 242, 142। ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले 242 लो, पहला कॉलम शंकु का खाली कर दो, 243 सबों में पाई आर लिख दो। उसी तरह से एच लिखना, एच लिखना है, एच लिखना। इसी तरह से इसमें भी आर प्लस एल, आर प्लस एच और एच। इसे 4 यानी 4 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से इसमें आयतन में बटे में आ जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इन सूत्रों को हमने एक सारणी के माध्यम से याद किया है। अब कैसे किया है आपको बता। कोई भी सवाल आएगा तो आपको पूछेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कैसा होता है, क्या आपको सूत्र याद है या नहीं है? तो इस सारणी के माध्यम से आप सूत्र याद कर सकते हो। नमस्ते। अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।